वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के पॉलिटी के पीवाई की हम लोग देख रहे हैं, उसके एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए अपने नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि बिहार पीसीएस में कैसे किस सब्जेक्ट से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये पॉलिटी का है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में मैं आपको करा दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा है ना। इसका मतलब दैट द सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है भाई। हैज़ फाइनल राइट ओवर ऑल मैटर यानी सभी मामलों पर अंतिम अधिकार है। कैन फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कैन डिस्कस द मैटर डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय जुडिशरी, कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा है ना। तो भाई आप देखो ना, जो भी एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्ट्री जो भी करती है, कोई भी ऑर्डर कोई भी कानून पास हुआ अगर, तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है भाई। यही तो है जुडिशियल रिव्यू का मतलब ना। तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल डी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट आर डिस्कस्ड इन। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हो गया, तो ये डीपीएसपी में हमारे दिया हुआ है ना वेलफेयर स्टेट के बारे में। डीपीएसपी कहाँ पे है, आर्टिकल 36 से 51 में दिया हुआ है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर। लोकसभा स्पीकर के चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं। द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, संसद के सभी सदस्य, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा के सभी सदस्य या लोकसभा के प्रमुख दलों के सदस्य। तो ये बहुत आसान प्रश्न है ना। ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जो है, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के भाई वही तो करेंगे ना। पार्लियामेंट में मत तो फिर वो भी आ गए भाई राज्यसभा, तो इसमें लोकसभा के सभी सदस्य वो चुन लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय, भाई प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट होता है ना आर्टिकल 61 के थ्रू। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रोसेस से पार्लियामेंट यानी संसद ही उसको हटा सकती है सिर्फ और सिर्फ। 25। इन इंडिया एनी पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन कंटिन्यू एट द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर टिल, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है जब तक मंत्री बना रह सकता है। देखिए अगर आप ना लोकसभा के सदस्य हैं ना आप राज्यसभा के सदस्य हैं, फिर भी आप मंत्री बन सकते हो। जैसे मोदी जी ने मुझे मंत्री बना दिया तो मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ। 6 महीने के अंदर मुझे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मंत्री पद चला जाएगा है ना। तो आप मुख्यमंत्री पीएम भी 6 महीने तक बन सकते हो, उसके बाद आपको मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए भाई, जो पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं। तो सेशन आपको पहली चीज़ पता होगा, पार्लियामेंट के 3 सेशन चलते हैं। एक तो बजट सेशन चलता है और मॉनसून सेशन चलता है और एक आपका विंटर सेशन चलता है ना। 3 सेशन चलते हैं। 2 सेशन के बीच में 6 महीने ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, यानी साल में 2 बार तो पार्लियामेंट को मीट करना ही चाहिए। ठीक है, अगला है भारत का लोकतंत्र का सार। भारत का लोकतंत्र का सार किस पर आधारित है। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, लिखित संविधान पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, या राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार, यानी पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है ये बताना है आपको। सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रामकता या युद्ध, यानी एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रेबेलियन और वॉर। ठीक है, ये तीनों ही ग्राउंड सही है। अंडर आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी लगती है इन 3 ग्राउंड पे ही लगती है। पहले क्या था, आर्म्ड रेबेलियन जो है इसकी जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इसको हटा दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक 1978 के दिन। ठीक है, तो ये 3 ग्राउंड पे लगती है भाई। अगला प्रश्न है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। एज फार एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा इज कंसर्न विच स्टेट्स रैंक 2nd एंड 3rd। तो कौन सा स्टेट 2nd और 3rd पे आता है। पहले पे तो आपको पता है यूपी है भाई, 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है, 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी, 48। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें। वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं, 42 सीटें। ठीक है, और एमपी में कितनी है, एमपी में 29 सीटें। कितनी है एमपी में, 29 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। ठीक है, महाराष्ट्र का बता ही दिया। बिहार की कितनी सीटें पता है आपको, 40 सीटें हैं। ठीक है, तो इसको ये याद रख लो। एक लोकसभा से सीट कभी कभी मैचिंग में भी आती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनकी सीटें आपको लर्न करनी पड़ेगी, पूछ लेता है एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, मतलब देखते हैं। लोकसभा को अपनी सामान्य अवधि से पहले भंग किया जा सकता है।
लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर इट्स नॉर्मल पीरियड, राष्ट्रपति अपने विवेक पर, स्पीकर द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा या अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑन देयर डिस्क्रिशन, स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर। तो लोकसभा कैन बी डिजोल्व कैसे हो सकती भाई, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। और क्या प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे कर सकता है, नहीं, प्रेसिडेंट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, कितने है ना, कहते हैं ना जमानत जब्त हो गई, अगर उसको कितना वोटिंग ना मिले तो जमानत जब्त हो जाती है, 1/6 वोट होता है, कितना होता है 1/6, यानी नन ऑफ दीस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर या पार्लियामेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, पार्लियामेंट की जगह भी एक बेटर वर्ड लोकसभा अगर आ जाए, है ना, वैसे तो पार्लियामेंट है, और अगर सही हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा के भी नहीं होती, इसलिए पार्लियामेंट ही ऑप्शन है, लोकसभा ऑप्शन नहीं, तो इसलिए ये आप चुनना पड़ेगा आपको। नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75 सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। एट प्रेजेंट एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा फॉर ऑल द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन 1951 सेंसस, 61 सेंसस, 71 या 81। तो किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है 1971 के सेंसस पे, ठीक है, इसको याद रखना। 34, यदि किसी राज्य के स्पीकर को इस्तीफा देना होता है तो उसका इस्तीफा सौंप दिया जाता है किसको, इफ़ अ स्पीकर ऑफ एनी स्टेट हैज़ टू रिज़ाइन देन द रेजिग्नेशन इज सबमिट टू। तो अब स्पीकर जो होता है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, डेप्यूटी स्पीकर को, किसको देता है, डेप्यूटी स्पीकर को। अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, द राइट टू डिजॉल्व ऑफ राज्यसभा हैज़ टू बी। तो ये किसके पास है भाई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, किसके पास, तो ये वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है उसका, ठीक है। ओ सॉरी एक सेकेंड, दिमाग कहीं और चला गया। राज्यसभा तो डिजॉल्व ही नहीं होती ना, है ना, राज्यसभा तो डिजॉल्व नहीं होती, 1/3 मेंबर आप देखते हो और दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर होते जाते हैं। तो राज्यसभा नन ऑफ दी डिजॉल्व नहीं होगी ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करो, हल्का सा आपका दिमाग कहीं और है तो गलत हो जाता है। चलो अगला देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरन। तो आप एक बार प्रीएम्बल देख लेना, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे होता है। क्या होता है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये प्रीएम्बल में दिया है। तो प्रीएम्बल को अच्छे से एक बार आपको पढ़ना है कि कितने टाइप के जस्टिस दिए हैं, कितने टाइप की लिबर्टी दी है, प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट करा है ना, ये सब आपको करना होगा, प्रीएम्बल को एक बार देखना होगा। हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा, भाई लोकसभा का लीडर कौन होता है, प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर या नन ऑफ दिस। तो लोकसभा का लीडर सभी को पता होगा पीएम होता है भाई। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड, देखिए पहली चीज़, ज्वाइंट सिटिंग दोनों सदनों के कौन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग होती है अंडर आर्टिकल 108, पहली बात इतना याद रखो। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या इसके लिए बुलाई जा सकती है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और फॉर डिस्कशन एंड पासिंग ऑफ एनी सच बिल ऑन विच बोथ हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो इसका कौन सा सही होगा उत्तर, तो देखिए उसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, है ना, यानी इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। क्रिएशन और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट कैन बी डन बाय, किसी भी राज्य के विधान परिषद का निर्माण या विघटन किसके द्वारा किया जाता है, विधान परिषद का निर्माण या विघटन, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है ना। क्रिएशन ऑफ और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, पार्लियामेंट। और आर्टिकल पूछ लो तो आर्टिकल 169 बता देना, ठीक है, आर्टिकल 169। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषदें हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो यूपी, बिहार, और आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बस ये 6 जगह है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे तो सिर्फ आपको बिहार दिख रहा है, तो यानी सिर्फ बिहार में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको आप लगातार फॉलो करिए, आराम से थोड़ा थोड़ा देखिए, मैं पूरा आपको इसको रिवीजन करवा दूंगा दोस्तों। और बाकी आप बिहार पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें शानदार स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप, 24/7 डाउट का एक्सेस रहेगा आपके पास, बढ़िया तैयारी आप प्री और मेंस की घर बैठे बहुत कम प्राइजेस में कर सकते हैं।